ये तो गवर्नमेंट की खामियां थी। अच्छा डिमांड किए हुए हैं कि ओआरओपी में विसंगतियां क्यों हुई। 73 में हमारे को 75% मिलता था, अफसरों को 30% मिलता था। हमारे में से ही ऑफिसर जो है 20% काट के उनको दिया गया। अगर हम हमारी दम घुटती है, हम जैसे भी है, तो हमारे वाइफ को कितना मिलती है। ऐसा जिंदगी बिता करके क्या फायदा। एक रैंक पे कौन बंदा पूरी सर्विस करेगा। ओआर जीटीयू का 2.57 था और ऑफिसर्स का 2.81, जबकि बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ही सरकार वहाँ पे चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या किसी भी की हो, सब जीरो होगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार जो है फौजियों का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। एक्स आर्मी के कुछ लोग हैं जिनका आंदोलन जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और 20 दिन लगभग आपको यहाँ पर हो चुके हैं और तमाम लोग हैं जो उस साइड भी मौजूद हैं, पर कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ जो 20 दिन से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं कुछ मांगों को लेकर। अब वो मांगे क्या है ये जाननी जरूरी है और जो मैं आपको लगातार दिखा भी रही हूँ चैनल पर कि आखिरकार 20 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, मांगे वही की वही हैं। कुछ उम्मीद लग रही है, कुछ होने वाला है। बढ़िया आपके साथ। अब मैडम ऐसा है, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। बिल्कुल दे दो। हाँ। मैं एक सार्जेंट अनिल कुमार तिवारी बिहार से हूँ। हाँ। ठीक है, और मध्य प्रदेश जो कैडर है ना, वहाँ से मैं एक्चुअली रिक्रूटमेंट मेरी हुई थी। पूरे मध्य प्रदेश में केवल मैं 2 टेक्नीशियन आए थे जब मैं 1981 में जब हम भर्ती हुए थे। लेकिन हमने जो है, इसलिए मैं एयरफोर्स में आए थे टेक्निकल ग्रुप में, क्योंकि हमें इंजीनियर बनने की उम्मीद थी। उसमें लिखा था कि आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं, तो हमने इसके लिए हम एयरफोर्स ज्वाइन किए थे। अच्छा। और मैंने इनफैक्ट जो है मैं एएमआई शुरू किया था और हाँ। कंप्लीट भी कर लिया। हाँ। हमने डिग्री अपनी पर्सनल कर ली। पर्सनल वो हमने सर्विस में कहीं नहीं दिखाई। आप एयरफोर्स से हैं? हाँ जी, एयरफोर्स से। तो आज ऐसी क्या नौबत आई है सड़क पर बैठ के? सड़क पे बैठने का कारण ये है कि पहले तो मैं ये भारत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पीएमआर नाम की कोई चीज है नहीं। फिर ये सरकार जो है पीएमआर बोल करके ये प्री 2014 एंड पोस्ट 2014 क्यों बोल रही है। पीएमआर का मतलब क्या होता है। एक सिपाही अगर भर्ती होता है तो 15 साल या 20 साल के लिए बॉन्ड भरता है। अगर बॉन्ड से पहले जाता है तो उसको पीएमआर बोलो। अगर हम बॉन्ड जब पूरा कंप्लीट करके आते हैं तो हाउ द हेल यू आर टेलिंग दैट यू हैव गॉन पीएमआर। हमने अपना कंप्लीशन फुलफिल करके आए। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हम अपना फर्स्ट एंगेजमेंट पूरा कंप्लीट करके आए हैं, तो सुपरनियंशन हुआ। ये तो गवर्नमेंट की खामियां थी। अच्छा, आपने यहाँ पर तमाम जगहों पर जो पोस्टर लगाए हैं आपने ये चीजें मेंशन करी हैं, सब कुछ है। अधिकारियों को लेकर आपकी कहीं ना कहीं हाँ नाराजगी जी, जो हाँ है जी, वो हम जता रहे अपनी हैं। जो है डिमांड किए हुए हैं कि ओआरओपी में विसंगतियां क्यों हुई। हाँ। आप बेसिक चीजें समझो। हाँ। जब 1973 में हमारे को 75% मिलता था, लेकिन हमें काट करके 50% दिया गया। अफसरों को 30% मिलता था। हमारे में से ही ऑफिसर जो है 20% काट के उनको दिया गया। तो उस समय हमें मिर्ची नहीं लगी थी, लगी थी ना। तो ऑफिसर जो है हमें मिला करके, और हम तो उस समय भर्ती भी नहीं हुए थे, हमारे बुजुर्गों को मिला करके अपनी 50% करा अभी दिए। कितना मिल रहा है? अभी तो 50% मिलता है। उन्हें कितना मिलता है? उनका जो है उसका 50% मिलता है। देखिए, रीजन ये क्यों ये विसंगतियां हुई, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर गवर्नमेंट का एक रूल होता है। हाँ। किसी भी एम्प्लॉय का पेंशन जो है एक फिक्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बढ़ाती है। जब 2.57 गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो अफसर को 2.81 क्यों दिया। अच्छा, 2.5 जो हमें डिसाइड किया गया था। जवान और जेसीओ को 2.57 दिया। हाँ। और ऑफिसर को 2.81 दिया। अच्छा, आप बताइए। 2.81 दिया है हाँ, ऑफिसर को। ये भारत के कौन सा संविधान के अनुसार ये अलाउ करता है। अनुच्छेद जो है 14 पढ़िए, उसमें क्लियर लिखा है कि हमें राइट टू इक्वल। जब हम सेम काम करते हैं तो हम काम करते हैं, इक्वल बराबर होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, पहले दूसरी बात ये तो हो गई आपकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। हाँ। जो ओआरओपी में देखने को मिला। वन रैंक वन पेंशन। हाँ जी, हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, वन रैंक वन पेंशन की बात करी थी और लगातार जो है उस मुद्दे को लेकर भी कई खबरें जो है वो सामने आई। हाँ जी। अब तक वो वन रैंक वन पेंशन जो है लागू हुआ है जितना बोला गया आप लोगों को? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट जो है ना जो दिया है अफसरों के कहने के हिसाब से उन्होंने टेबल घोषित किया 666। अच्छा। ठीक है, और वो भी 4 किस्तों में।
जब लड़ाई किससे आप? लड़ाई हुई है कि जो हमारी और अन्य, एक तो ORP का है, हाँ। दूसरा जो हमारी वीरांगनाएं हैं, हाँ। जो हम अगर शहीद हो गए, हमारी वाइफ को जो पेंशन मिलेगा, हाँ। ये कहाँ का रूल है कि एक सिपाही का भी पेंशन के बराबर नहीं मिलता। कितना मिलता है? पुलिस अगर मैं बोलूं कि जो शहीद हुए हैं लोग, उनके अगर परिवार में कितनी पेंशन मिलती होगी? 15,000 से 20,000 मैक्सिमम। मैक्सिमम। हाँ, और वही ऑफिसर मरता है। एक ऑफिसर, एक जो आप कह रहे हैं सैनिक की बता रहे हैं, हाँ जी, और एक अधिकारी की कितनी होगी? 75,000 प्लस दिए। एक 15,000, एक हाँ जी, चाहे वो 4 साल करके और मरता है तो उसको 75,000 प्लस है। और हम अगर 20 साल करके अगर हम मरते हैं, सेक्रीफाइस होते हैं बॉर्डर पे, या जैसे भी हो, अगर हमारी दम घुटती है, हम जैसे भी है, तो हमारे वाइफ को कितना मिलती है? 15 से 19,000। कहाँ का रूल है ये? तो यहाँ 20 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं सर, ये बताइए ना कि 20 दिन में सुनवाई कितनी हुई है? ये धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास मैसेज जा रहा है। 20 दिन बहुत होते हैं, 20 दिन से लगातार मैडम, अगर सरकार सैनिक चाहती सड़कों है, पर है। सरकार चाहती है कि आप भीड़ दिखाओ। हाँ। वो भीड़ तो हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, जो हमें परमिशन मिला हुआ है। हाँ। जिस दिन जरूरत होगी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जंतर मंतर क्या, हमारे लिए रामलीला मैदान भी छोटा पड़ेगा। अच्छा, इतने हाँ सैनिक है जी, जिनकी सेम प्रॉब्लम है। ये डेली की डेली ये चीजें हर गांव देहात में जा रहा है। आपको पता है कि हमारा देश गाँव का देश है, विलेज, इंडिया इज लैंड ऑफ विलेजेस। यहाँ गांव के लोगों को अनपढ़ समझ करके और जो है ना सरकारें चलाती हैं। अगर हकीकत पे जो है अगर आ जाए, तो जो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, पर है सर, दोनों ही यहाँ पे जीरो है। हाँ, हमारे दोनों सड़कों, और यही जो है सरकार भी कहती है कि देखिए हर घर से एक फौजी निकलना चाहिए। हाँ जी, और वह फौजी अगर यहाँ बैठा है, हाँ जी, क्या मतलब? मतलब यही है कि सरकार जानबूझ के भेदभाव कर रही है, अच्छा, ताकि अपना मतलब जो है, यहाँ लड़ाई आपकी सरकार से है? सरकार से नहीं है, उनके नीतियों के खिलाफ। आखिर ये ऐसा क्यों किया? हाँ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और हम लोग की जो जायज माने हैं मांग लो। पर आप कह रहे हैं सरकार तक हमारी बात पहुंचे, यहाँ तो जनता तक ही आपकी बात जो है चंद लोगों में पहुंचे, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो तमाम मीडिया है वो 20 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, हमें ये आदेश मिला है कि बहुत कम लोग, 50 से, ये देखिए आप इधर घुमा के देखिए, ये जवानों को रखी हुई है, क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में आ नहीं सकते। हम कोई शांतिपूर्ण तरीके से छोड़ करके दूसरा हम जो है ना रूप में हम यहाँ पे धरना नहीं दे सकते। अच्छा, मांगे नहीं मानी गई तो दूसरा रूप कौन सा अपनाएंगे? दूसरा रूप हम भीड़ ले आएंगे, हर गांव से अपने बच्चों को ले आएंगे, जो भी हम सैनिक हैं। परमिशन ना हो? परमिशन देखो मैडम, अपने लिए तो हम जब बॉर्डर पे मरने के लिए तैयार हैं, तो अपने जायज मांगों के लिए हम मर भी जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं। जी के क्या फायदा ऐसा जिंदगी बिता करके, ऐसा जिंदगी बिता करके क्या फायदा कि जब हम बूढ़े हो जाएं और हम सड़कों पे आए। ये सरकार को सोचना चाहिए, नौबत क्यों दिया हमें। अगर जैसे ये CISF के, दिल्ली पुलिस के, ये तो आपकी बात समझते ही होंगे, इनका भी कहाँ समझ रहे हैं मैडम? हमें क्यों भगाया जाता है? 20 साल के बाद हमारी भी इच्छा है कि हम भी 60 साल तक करें। ये क्यों नहीं हटाते? क्योंकि इनकी पॉलिसी है कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये पॉलिसी है? हाँ, पॉलिसी है, तभी तो आता है बंदा। एक रैंक पे कौन बंदा पूरी सर्विस करेगा, आप बताओ। सिविल में जबकि चाहे पुलिस हो या सिविलियन हो, जब उसको प्रमोशन होता है तभी तो उसकी 60 साल तक नौकरी लेते हैं। हम टेक्निकल ग्रुप के हैं। तो आपको फैसिलिटी भी तो मिलती होंगी ना? क्या इतनी मिलती है तमाम मैडम? फैसिलिटी मिलती है। कुछ अच्छा, मिलती है। नहीं मिलती तो आप इतने समय के बाद क्यों आप सड़कों पर मैडम आए? देखिए, 2001 से अगर 2022 चलते ही चल रहा है, अगर CBI इंक्वायरी करके बता दे हमें कि कितना परसेंटेज वैकेंसी निकालते हैं और उन वैकेंसियों के अगेंस्ट में कितना फुलफिल किया, बिल्कुल ही सरकार वहाँ पे चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या किसी भी की हो, सब जीरो होगी। हमारे अधिकार को उस समय में सही था ये सब? कुछ भी नहीं पहले सही था? 14 से पहले जवानों की हालत ठीक थी क्या? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाया। कांग्रेस, ये तो मोदी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने 2014 में, चूंकि हमने सपोर्ट किया था तो कुछ अंश दिया, लेकिन 2019 में टोटली निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, नेगलेक्ट कर दिया? हाँ जी, निगलेक्ट है। क्या है? माइनस में है हमारी पेंशन। हमें क्या मिला है? सबसे आप देखोगे लिस्ट में सार्जेंट सबसे ये कम है। स्टार्टिंग से रही है पेंशन इतनी, या कुछ अभी जो है इन सालों में ही कोई डिफरेंस आया ये है? देखो, पे कमीशन के बाद, हाँ? 7वें पे कमीशन के बाद, 7 पे कमीशन के बाद जो है, और पहले कितना था डिफरेंस, कितना था उस समय देखिए, उस समय क्या हुआ कि 7th पे कमीशन ने जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है
ओआर एंड जेसीओ का 2.57 था और ऑफिसर्स का 2.81, जबकि बराबर होना चाहिए। हाँ। सेकेंडली जो बात है, मेन बात जो है ना, वो है एमएसपी की, हाँ। मिलिट्री सर्विस पे। देखिए नौकरी तो हम लोग ने मिलिट्री की है ना, हाँ। तो एमएसपी में डिफरेंस क्यों? ऑफिसर्स के लिए 15,500 और मैन के लिए 5,500, ये डिफरेंस क्यों? तो सेकेंडली अनदर एक और पॉइंट है, डिसेबिलिटी पेंशन। भाई वो यदि मान लो डिसेबल होते हैं, उनके लिए अलग पैरामीटर्स, हमारे लिए अलग पैरामीटर्स, उनकी विडोज के लिए अलग पैरामीटर्स, हमारी विडो के लिए अलग पैरामीटर्स। तो ये जो चीजें है ना, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये है मेन चीजें। तो कुछ काम का भी वो पड़ता होगा ना कि एक का काम किस प्रकार का है, देखिए दूसरे का काम किस प्रकार का है। देखिए जैसे अब मैं, ये इन्होंने बताया हाँ। कि हम तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन थे, और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन है, एयरक्राफ्ट को जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। और ऑफिसर्स का क्या काम होता है? उनका काम सुपरवाइजरी होता है, वो दे डोंट वर्क ऑन द एयरक्राफ्ट। इनफैक्ट वो लोग तो केवल क्या है कि हम जो काम कर देंगे उसको सर्टिफाई करेंगे कि यस, द वर्क हैज बीन डन करेक्टली, सक्सेसफुली। यही तो करते थे वो लोग। मैं टेक्निक, देखो मुझे आर्मी और नेवी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो एयरफोर्स टेक्नीशियन था, मुझे उसके बारे में पता है कि उसके अंदर में हम लोगों ने क्या काम किया, कितना काम किया। वो काम हम सक्सेसफुली करते थे और उसके कारण हमें वो मिलता था। अच्छा, बाद में जहाँ जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, देखिए क्वालिफिकेशन तो हमारी बहुत ज्यादा है। भाई हम भी तो एमए पीजी करके और रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इतना डिफरेंसेस सैलरी में, इतना जो डिफरेंसेस है ना, ये बहुत ज्यादा है। अब इंक्रीज देख लीजिए, इंक्रीज क्या हुआ? जो ऑफिसर्स हैं उनके तो 15-15, 20-20 हजार रुपए बेसिक में बढ़ गया, प्लस दिए। और बाकी जो सपोर्ट कितना मिल रहा है? 20 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए सपोर्ट किसका मिल रहा है और कितना सपोर्ट एक्चुअली मिल क्या रहा है है? कि जो स्पोर्ट है ना, ये स्प्लिट स्पोर्ट है। क्योंकि जो लोग है ना, जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह जो धरना दे रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे इनकी परमिशन नहीं है, 100 आदमी की, 100 आदमी की परमिशन है आपकी जैसे। परमिशन नहीं है पर मीडिया की तो परमिशन है, वो तो दिखा ही नहीं रहा आंदोलन को बिल्कुल भी। अब मीडिया नहीं दिखा रहा, क्योंकि मीडिया को हो सकता है कोई बैरियर हो, कोई रिस्ट्रिक्शन हो, अच्छा, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ होंगी। तो हो अभी तो सकती है। गोगी मीडिया क्यों नहीं है? गोगी मीडिया जो है क्यों नहीं है? हाँ। बताइए। ये आर भारत जो अरुण गोस्वामी अपने आप को बोलता है टीआरपी में नंबर 1 है। हाँ। आप भी तो देते हैं टीआरपी। सुनिए, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, ये इनके जो है एडिटर क्यों नहीं यहाँ पे आते हैं? हमारी जायज मांगे अगर ये देश में अगर प्रकाशित करें, तो मैं 110% बोलता हूँ कि मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं। मेरा फेसबुक पे देखिएगा, आई एम फीलिंग हिम, ही इज ए गॉड ऑफ अच्छा, ग्लोब। आप भी भगवान मानते हो? हाँ जी, ही इज गॉड ऑफ ग्लोब, नॉट ओनली इंडिया, बिकॉज ड्यू टू हिम ओनली आवर इंडिया। ये कैसी भक्ति हुई कि उन्होंने आपको सड़कों पर ला क्योंकि दिया? उनको गुमराह, उनको सही अच्छा, मतलब उनको भी इंटेंशन। कोई पीछे सिखा हाँ रहा जी। है? कौन सिखा रहा है? अब ये तो देखो हमारा काम नहीं है, मैं सीबीआई में नहीं हूँ और न मैं रा में हूँ। ये तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट को मिसगाइड कौन कर रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट को भी कोई मिसगाइड कर सकता है? मिसगाइड किया, अदरवाइज दोबारा मैं एचएल में जाके करके आया। 20 साल मैंने जॉब की, केवल आउट ऑफ 20 मेरे को ही केवल एक्सटेंशन नहीं मिला, बाकी सबके सब आज भी कर रहे हैं। मैं क्वालिफाइड हूँ, जब हमारी एक्सपीरियंस है तभी तो 2001 का रिटायरी 2015 में दोबारा रीज्वाइन किया। 3 साल में तो सब जीरो हो जाता, लेकिन हमें 4 साल इन्होंने ड्यूटी दी और 4 साल का हमारी जब इंगेजमेंट खत्म हो गई तो बोला नॉट एक्सटेंडेड। अच्छा, नॉट एक्सटेंडेड। हाँ जी, अब हम आके हम सिविल में, अब आज हमें धरना देना पड़ रहा है। ये हर जगह उम्मीद लग रहा है या सुनी जाएगी आपकी? देखिए इनफैक्ट है ना, जनरल सतवीर सिंह ने यहाँ पे एजुकेशन जो किया था, या जो धरना दिया था, उसके अंदर उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि भाई सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो होंगे वो होंगे ओआर एंड जेसीओ। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? उन लोगों ने अपना अपना बेनिफिट कर लिया, बाकी खत्म। अब जेसीओज हैं, किसी के 1,000 रुपए बढ़े हैं, किसी के 2,000 रुपए बढ़े हैं। जो एनसीओज हैं या जो एसएनसीओज हैं, यानी कि सार्जेंट, कॉर्पोरल, एलएसीज, एसीज, इनके तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर अमाउंट बढ़ा है। तो बताइए मेरे को फिर, इसका मतलब सुनी उनकी मुझे गई ये ना। बताइए सर, कंटिन्यू रहेगा ये? देखिए अब ये तो हम नहीं कह सकेंगे कि हाँ। जो लोग लीड कर रहे हैं ना, ये तो बात वो बता पाएंगे कि कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग तो केवल ये है कि इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट आते कर हैं, रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं तो बस। सपोर्ट भी तो तभी करेंगे ना जब खुद की कोई समस्या होगी। नहीं, समस्या तो मैंने आपको बताई हाँ, ना, तो एमएसपी। समस्या है तो उसको कंटिन्यू ही तो रखेंगे नहीं, ना जब तक हल मैं नहीं आपको होगी। बताया नहीं, हम लोग तो सपोर्टर हैं और आएंगे, डेली आएंगे, जब हाँ। भी जब भी हमें टाइम मिलेगा जरूर आएंगे। हाँ। अपने कुछ काम भी होते हैं जो निकालने होते हैं, हाँ। इसलिए रेगुलर तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं हम आसकेंगे, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तब हम जरूर यहाँ पे आएंगे। और अच्छा। ये हाँ, इन चीजों को जरूर सपोर्ट करेंगे। मेन मेजर तो है एमएसपी का है, विडो पेंशन मेन है, एमएसपी है, विडो विडो की पेंशन है, पेंशन हो गई, और जो ओआरओपी ओआरओपी है। है। हाँ। जो ऑफिसर्स का जितना हाइक हुआ है ना,
इतना हाइक रियली बता रहा हूँ इनजस्टिफाइड। अच्छा, हाँ। इतना हाइक जो है वो नहीं हुआ। आप किस में हैं सर? एयरफोर्स में ही है। आप मुझे बताइए, लगातार 20 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, होली का इतना महापर्व होता है, साल भर का एक त्योहार होता है, वो भी आप लोगों ने यहाँ जंतर मंतर पे बिता दिया। लगातार धरना रहेगा, मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या होगा? ये हमारे ऑर्गेनाइजर जो हमारी कमेटी है वो करेगी। तो उसके कमेटी है तो यही बोल रही है ना कि हाँ, कंटिन्यू करेंगे। कमेटी जो बोलेगी उसका हम फॉलो करेंगे, हम उसके सपोर्ट। अच्छा, ये कोई राजनीतिक मोड़ तो नहीं ले रहा है ना नहीं ये? नहीं, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो डिस्प्ले कर रखी है, उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। अच्छा, उसके अनुसार ही नाम क्या है सर? मेरा अनिल कुमार। अच्छा, अनिल कुमार। और इसी के साथ जो है पूरा धरना जो है लगातार 20 दिन से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से मैं तमाम तस्वीरें जो है वो आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से एक्स आर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार अपना धरना दे रहे हैं। और ये सभी लोग हैं जो एक्स आर्मी से जुड़े हुए हैं। यहाँ से एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए कि कम से कम जो है 50 से 100 लोगों की संख्या यहाँ पर है, जो लगातार यहाँ पर पिछले 20 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसी के साथ और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार का जो जोश और जुनून ये बॉर्डर पर दिखाते हैं, वो जोश और जुनून इनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सभी से एक बार बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या राय है और किस प्रकार से जो धरना है वो आगे जाएगा।